जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टेक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो पढ़ाई से दूर भागते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, ऐसे बहुत से रीजन हैं जिनकी वजह से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता या बहुत कम लगता है। पहला रीजन हो सकता है कि फोकस की कमी। अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उस पर हम ठीक से फोकस नहीं करते। मतलब कि जब हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं तो मन में इंग्लिश चल रही होती है और इंग्लिश के टाइम मैथ्स। ध्यान रखिए कि एक टाइम में सिर्फ एक जगह ही मन लगाएं तो रिजल्ट 100% मिलेगा। आपको पता ही होगा, यदि हम सूर्य की किरणों को भी लेंस से किसी कागज पर फोकस करें तो कागज जलने लगता है। तो ये है फोकस की ताकत। सो आगे से जो भी पढ़ें पूरा ध्यान वही रखें। 100% फोकस तो 100% रिजल्ट। सेकेंड रीजन हो सकता है कि सब्जेक्ट पर पकड़ ना होना या इंटरेस्ट ना होना। ध्यान दीजिए, यदि किसी सब्जेक्ट में हमारी पकड़ कमजोर हो तो हमारा मन उस सब्जेक्ट को पढ़ने में नहीं लगता। हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारी पकड़ होती है, वो हमें अच्छे से समझ आता है। जैसे किसी किसी को सिर्फ मैथ्स पढ़ने में मजा आता है तो किसी को हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद होता है। उसे पढ़ने में ना उन्हें समय का पता चलता है, ना ही बोरिंग फील होता है। इंटरेस्ट ना होना और सब्जेक्ट में पकड़ ना होना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको इंटरेस्ट उसी सब्जेक्ट में आती है जिसमें आपकी बेहतर पकड़ हो, और जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आपकी पकड़ खुद ही बेहतर हो जाती है। किसी भी विषय को बिना रुचि के 4-5 दिन तक लगातार नियम से पढ़ें। शुरू में हो सकता है आपको बहुत बोरियत हो, पर 4-5 दिन बाद आपको जैसे ही विषय में थोड़ी जानकारी बढ़ेगी आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। थर्ड रीजन हो सकता है कि बहुत अधिक किताबों का होना। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हर अच्छी लगने वाली किताब को खरीद लेते हैं और इस तरह हमारे पास किताबों का ढेर लग जाता है। माना कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, परंतु मत भूलिए अधिक मित्र और अधिक किताबें आपके दुश्मन होते हैं। आखिर कैसे? जब आपके बहुत ज्यादा मित्र होते हैं तो कोई भी एक आपके काम नहीं आता, क्योंकि सब सोचते हैं उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, कोई भी आ जाएगा और कोई नहीं आता। इसी प्रकार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम ठीक से ये निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सी किताब से पढ़ना है, और कभी किसी से पढ़ने लगते हैं, और कभी बीच से ही दूसरी किताब उठाने का मन करता है और एक भी किताब ठीक से नहीं पढ़ पाते। इससे बचने के लिए आप सिर्फ जरूरत की किताब ही खरीदिए। एक बार में आप निश्चित किताबें चुन लें तथा बाकी किताबों को उठाकर रख दें। फिर उन्हीं किताबों को पढ़ें तथा दूसरी किताबों के बारे में तभी सोचें जब पहली वाली पूरी हो जाए। फोर्थ रीजन हो सकता है कि कोई फिक्स गोल ना होना। क्या आपका कोई निश्चित लक्ष्य है या आप यूं ही पढ़े जा रहे हैं? ये उसी प्रकार है जैसे आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है और चले जा रहे हैं। जब लक्ष्य निर्धारित ही नहीं होगा तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? ऐसे में आप ये तय ही नहीं कर पाते कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप तो सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं, और चूंकि सभी परीक्षाओं का पैटर्न अलग अलग होता है इसलिए आप किसी भी एक को ठीक से नहीं पढ़ पाते और आपका मन उचटता रहता है। कभी ये एग्जाम आया तो ये पढ़ लिया और वो एग्जाम आया तो वो पढ़ लिया। तो अगर आपने अब तक अपना लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया है तो ये काम सबसे पहले कीजिए, फिर देखिए आगे का काम आसान हो जाएगा। फिफ्थ रीजन हो सकता है कि ध्यान भटकाने वाली चीजों को पढ़ते समय अपने आसपास रखना। आज के डिजिटल युग में हम हर समय टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि से घिरे रहते हैं। इन सब में भी खास तौर पर मोबाइल फोन, इस पर कुछ ना भी आया हो तो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे देखते रहते हैं। पढ़ाई करते समय इन सभी सामग्रियों से दूरी बना लें, हो सके तो फोन ऑफ कर दें, इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। लेकिन जरा रुको यार, क्या ये कहना सही है कि टेक्नोलॉजी से हमारा ध्यान भटकता है? जरूरी नहीं सबके लिए ध्यान भटकाने वाली चीजें एक ही हो। यह हम पर डिपेंड करता है कि हमारा ध्यान किस व्यक्ति या वस्तु की वजह से भटक रहा है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सिलेबस अपने मोबाइल और लैपटॉप से ही पूरा करके नौकरी हासिल की है। टेक्नोलॉजी का यूज हमारे हाथ में है, इसका सकारात्मक यूज करना है या नकारात्मक यह हम पर डिपेंड करता है। इस लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज करने का अवसर शायद हमें और कभी नहीं मिलेगा। हमेशा टेक्नोलॉजी का सकारात्मक यूज करें और आगे बढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह भी एक्सक्यूज रहता है कि
पढ़ाई करते समय नींद आती है? देखो यार, रीज़न बहुत से हो सकते हैं पढ़ाई करते टाइम नींद आने का। जैसे नींद पूरी नहीं हुई होगी, आप थके होंगे, आप पढ़ने से बोर हो रहे होंगे, आपकी तबीयत खराब हो। लेकिन मेन रीज़न भोजन करने के तुरंत बाद पढ़ने बैठना है। भोजन करने के तुरंत बाद कुछ लोग आलस व नींद महसूस करते हैं और वो सोना चाहते हैं। हालांकि इसमें कुछ अप्राकृतिक या बुराई नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा रीज़न है जिससे भोजन करने के बाद ही बॉडी आराम मांगता है। भोजन का हमारे बॉडी और दिमाग से गहरा संबंध है। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, इससे शरीर पर गहरा असर पड़ता है। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिससे शरीर को पर्याप्त एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर और दिमाग एक्टिव बनता है। ऐसे भोजन को वेकर्स मतलब जगाने वाला कहा जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, फ्रूट्स या विभिन्न प्रकार की एनर्जी ड्रिंक्स। जबकि कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जिससे सुस्ती एवं आलस आता है, इसे स्लीपर्स कहा जाता है, जैसे मिठाई, पनीर, दाल, चावल इत्यादि। तो कोशिश करिए पढ़ने से पहले वेकर्स भोजन ही खाएं। तो चलिए लास्ट रीजन की बात करते हैं। ये रीजन है एक्सक्यूज। हाँ, आपने सही सुना, एक्सक्यूज। कुछ लोग पढ़ाई से खुद को दूर ले जाने के लिए एक्सक्यूज देते हैं, जैसे पढ़ के क्या होगा, पढ़ के कोई राजा बना है क्या। अरे यार, ये कितना आयरनी है ना खुद में। असल में ये एक बहाना है पढ़ाई ना करने की, ये एक सेल्फ मोटिवेशन है किताबों से दूर रहने की। हाँ यार, पढ़ लिख के कोई राजा नहीं बना है और आज डेमोक्रेसी है भारत में, आपको राजा बनने की कोई जरूरत ही नहीं। शरीर को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार खाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को विकसित करने के लिए पढ़ना जरूरी है। सोचने समझने की शक्ति को विकसित करने के लिए, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए, हर चीज को अलग तरीके से समझने के लिए पढ़ना लिखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। अंत में इतना ही कहूंगा, आप अपना गोल निर्धारित करिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।